अक्सर लोगों के मन में ये शिकायत रहती है कि मुझे कमजोरी हो गया है, कोई बीमारी हो गया, वायरल बुखार हो गया या ऐसे कोई काम ज्यादा कर दिए तो लोग कहते हैं कि मुझे कमजोरी हो गई है। तो क्या कमजोरी नाम का कोई चीज ऐसा मेडिकल साइंस में होता है? वीकनेस नाम का कोई चीज ऐसा मेडिकल साइंस में होता है? आज का टॉपिक इसी पे आधारित है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बोलिए और संभव हो तो कुछ सजेशन दीजिए ताकि हम किस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाएं और हम आप तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। वीकनेस यानी कमजोरी। देखिए, क्या कमजोरी केवल साइकोलॉजिकल होता है यानी मनोवैज्ञानिक रूप से, फिजिकल होता है यानी शारीरिक रूप से, या फिजियोलॉजिकल होता है यानी जो शरीर की क्रिया होती है उसके आधार पे क्या कमजोरी नाम का कोई चीज होता है? यही चीज डॉक्टर अगर किसी को कह दे कि नहीं, आपको कोई कमजोरी नाम की चीज नहीं है, मैं खुद इस चीज को फेस करता हूं, तो पेशेंट कहता है नहीं, हमको चलने में दिक्कत होता है, हमको सांस फूलने लगता है, हमको थकान महसूस होने लगता है। तो उस चीज को जब हम डिटेल करते हैं तो पता चलता है कि 90% केसेस में ये केवल साइकोलॉजिकल है यानी मनोवैज्ञानिक रूप से है कि हमको वीकनेस है। अब वीकनेस को डिटेल में जाएंगे तो 2-3 वीडियो बनेगा, एक एक करके सभी हम वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि क्या कमजोरी होता है या नहीं होता है। देखिए, वीकनेस की अगर हम बात करें तो दो टाइप का वीकनेस, दो तरह का वीकनेस होता है। पहला होता है कि टोटल मसल्स वीकनेस, जो एक्चुअल यही वीकनेस है, यही कमजोरी है। जब आपके मसल्स में कमजोरी हो जाए, वीकनेस हो जाए, मसल आपके काम नहीं करें, चलना फिरना बंद हो जाए, बेसिकली यही वीकनेस है। या ये टोटल बॉडी वीकनेस हो सकता है, टोटल मसल्स वीकनेस हो सकता है, जैसा कि मसल डिस्ट्रोफी में होता है, गुलेनबर्ग सिंड्रोम में होता है, तो ट्रांसवर्स मेलाइटिस में होता है, जो कमर के नीचे आप काम करना बंद कर देता है, हाथ पैर। दूसरा होता है पार्शियल वीकनेस, यानी किसी एक अंग में कमजोरी हो जाती है, मसल्स की कमजोरी हो जाती है, मसल्स वीकनेस यानी आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। वो होता है आपको ब्रेन हैमरेज के केस में, स्ट्रोक के केस में, यानी ब्रेन में, दिमाग में खून बह गया हाई ब्लड प्रेशर के चलते, या नली ब्लॉक हो गई ब्लड की, जिसको हम लोग इंफार्क्ट बोलते हैं, या कोई ट्यूमर हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन SOL जिसको बोलते हैं, उसके चलते किसी भी पार्ट, दाहिने या बाएं, दाहिने भाग में अगर कोई घटना घटेगी ब्रेन के तो बाएं भाग में मसल्स वीकनेस होगा, बाएं भाग में अगर कोई घटना घटेगी तो दाहिने भाग में मसल्स वीकनेस होगा। तो बेसिकली अगर वीकनेस को हम डिफाइंड एज इट इज करें तो वीकनेस मतलब होता है मसल्स वीकनेस, मतलब आपको मांसपेशियों में कमजोरी हो जाना ही वीकनेस कहलाता है। अब कॉमन भाषा में या साधारणतया जो मरीज क्लिनिक में आके कमजोरी के विषय में जो वो अपने रूप से परिभाषित करते हैं, बेसिकली वो कमजोरी नहीं होता है, वो होता है टायर्डनेस होता है, थकान होता है, उसके बाद लेथार्जीनेस होता है यानी सुस्ती होता है, एक्सेसिव स्लीपनेस होता है यानी अधिक नींद आना होता है, सांस फूलना होता है यानी आप कुछ चलें तो सांस फूलने, जिसको हम लोग डिस्निया अनएग्जर्शन बोलते हैं। कुछ काम कर रहे हैं तो सांस फूल रहा है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं फूल रहा है। ये बेसिक जो उनका जो लॉजिक होता है कि ये कमजोरी है, बेसिकली ये चारों अलग अलग चीज है जो वीकनेस यानी जिसको हम लोग पार्शियल वीकनेस कहते हैं या जनरलाइज्ड वीकनेस कहते हैं। जनरलाइज्ड वीकनेस के सिम्टम्स में आपको ये सब लेथार्जीनेस आपको आता है, स्लीपलेसनेस आता है, आपको एक्सेसिव स्लीप आता है आपको, उसके बाद से हम कहें कि आपको हैरेसमेंट हो जाता है, थकान महसूस होने लगता है, टायर्डनेस होने लगता है, ये सब चीज होता है। अब इस चीज का कारण क्या हो सकता है? डिटेल में जब हम जाते हैं, मरीज की हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ा हुआ है, 190/100 ब्लड प्रेशर है, उसमें भी सांस फूलता है। मरीज डिफाइन करता है कि हमको कमजोरी हो गया है, तो बेसिकली वो उसका मनोवैज्ञानिक रूप से उसको लगता है कि कमजोरी हो गया है। दूसरा होता है कि आपको जैसे ही आपको शुगर कम हो गया तो उसमें क्या होता है, एक्सेसिव स्लीप होने लगती है, थोड़ा बेहोशी जैसा हालत होने लगता है, तो वो चीज होता है, उसमें भी कमजोरी होने लगती है या टायर्डनेस होने लगता है, थकान होने लगता है। ज्यादा एक्सरसाइज कर दिए तो भी थकान होने लगता है आपको।
थायराइड की बीमारी है, थायराइड अगर डायग्नोस नहीं हुआ है तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में सुस्ती मिलती है, ज्यादा नींद आता है, थकान महसूस करते हैं, आपका चलने में का मन नहीं करता है, तो थायराइड के केस में होता है। आपको अगर सीओपीडी की बीमारी है, सांस का तकलीफ है, ब्रेन में सांस के तक फेफड़े में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उस समय भी चलते में आपको सांस फूलता है, तो उसको भी मरीज जो क्या है कंप्लेन करता है कि कमजोरी हो गया है, वीकनेस हो गया है। तो बेसिकली ये सभी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट है। इसको हम अलग अलग की टायर्डनेस क्या होता है, लेथार्जीनेस क्या होता है, आपको हाइपोग्लाइसेमिया में क्या क्या सिम्टम आएगा, जैसे हम समझेंगे कि हमको कमजोरी हो गया है, हाइपरटेंशन में सांस फूलता है तो हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इन सब बातों को हम डिटेल करेंगे। आज का हम केवल ये बता रहे हैं कि कमजोरी अगर मनोवैज्ञानिक है तो जितनी ये सब बीमारियां हैं इसको दूर करिएगा, कमजोरी दूर हो जाए। यानी अगर हाइपोथायराइडिज्म के चलते थायराइड की जो कमी वाली बीमारी होती है उसके चलते अगर आपको थकान हो रहा है तो हम उसको अगर हाइपोथायराइडिज्म को रिकवर कर देंगे, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो आपका थकान दूर होने लगेगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सांस फूल रहा है चलने में, तो अगर हम उसको कंट्रोल कर दिए, ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल पे आ गए तो वो दूर हो जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से जो कमजोरी होती है वो हम बात अभी कर रहे हैं। फिर होता है कि फिजिकली, तो फिजिकल में जो हमने मसल्स वीकनेस बताया है या जनरलाइज वीकनेस बताया है, ये फिजिकल वीकनेस होता है जो अलग अलग बिंदुओं के द्वारा, अलग अलग बीमारियों के द्वारा आपके शरीर में होता है, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो, इन्फार्क्ट हो या फिर और भी बात हो। और उसके अलावा करते हैं फिजियोलॉजिकल, क्या हमारे शरीर में जो शरीर क्रिया है, फिजियोलॉजी है, उसमें कहीं डिस्टरबेंस हो गया तो वीकनेस होने, जैसे सोडियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, कभी कभी कैल्शियम की कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई, जिसका हमने हाइपोग्लाइसीमिया वाले टॉपिक पे अभी डिस्कस किया है पहले। तो क्या शुगर की कमी हो गई, ये फिजियोलॉजी है कि किसी कारण से अगर जो भी आपके ब्लड के कंपोनेंट है जो हमारे लिए इसेंशियल है, मिनरल्स हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब अगर कम हो गए तो कभी कभी शरीर में वीकनेस, सोडियम कम हो जाएगा तो सुस्ती होने लगता है, पोटेशियम कम हो जाता है तो मसल्स वीकनेस हो जाता है, जिसको हम लोग ट्रांजिएंट आपको हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस बोलते हैं आपको। तो ये सब चीज होता है, इसको भी हमको इन्वेस्टिगेट करके देखना रहता है। तो कुल मिला के ये सब टॉपिक है, साइकोलॉजिकल हुआ, फिजिकल हुआ, फिजियोलॉजिकल हुआ। तो वीकनेस, अब अक्सर मरीज आके कहता है कि सर हमको कमजोरी हो गया है, टॉनिक लिख दीजिए, टैबलेट लिख दीजिए, पिल्स लिख दीजिए, प्रोटीन पाउडर लिख दीजिए। क्या इन सब चीजों की जरूरत है हमको वीकनेस दूर करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए? बी कॉम्प्लेक्स देने का कोई जरूरत है क्या कमजोरी दूर करने के लिए? ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या ये जरूरी है कि हम इसके दिए बिना काम कर लेंगे। और इस कमजोरी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट है आपके साइकोलॉजी को बेच के, आपको मनोवैज्ञानिक जो दबाव है आपके ऊपर, आपके मन को बेच के करोड़ों अरबों का कारोबार ये एपेटाइजर, टॉनिक्स, विटामिन, मिनरल्स का कारोबार होता है। तो कुल मिला के क्यों होता है इस चीज का? जब वीकनेस नाम का कोई चीज है ही नहीं मेडिकल साइंस में आपको, तो क्यों इतना बड़ा कारोबार है? ये सब पेशेंट के दबाव के चलते होता है। पेशेंट कह दिया कि कमजोरी हमको होगी, अगर हम दवा नहीं लिखें तो पेशेंट या तो क्विट हो जाएगा या फिर आपके पास फिर दोबारा वो नहीं आएगा। कमजोरी किसी किसी बीमारियों में होती है, वायरल बीमारी, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब चीजें, जैसे भी कोरोना चल रहा है, इसमें वीकनेस है। तो बस इसमें आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है और नेचुरल थिंग्स जो हमारे आसपास हैं, फल है, फ्रूट है, भोजन है, दाल है, कुछ हर्ब्स है, जैसे गिलोय है, गुड़ूची है, आपको क्या बोलते हैं, एलोवेरा है, ये सब का जूस जो है ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अंदर से आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपको ये सब चीजें वीकनेस कभी फील नहीं होंगी। और अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो किसी प्रकार का कमजोरी आपके शरीर के ऊपर हावी नहीं होगा। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि क्या खान पान की कमी की वजह से आपको कमजोरी होता है, क्यों
क्या खाते हैं तो किस चीज की कमी हो जाती है और क्यों कमी हो जाती है, तो आगे शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक घटना अभी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। जब हमने अपना वजन घटाना स्टार्ट किया, जब मेरा वजन इनिशियली 98 किलो था और वजन घटाना स्टार्ट किया 78-79 के आसपास अभी वजन है, तो लोग कहने लगे आपको कमजोरी हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा। लेकिन मुझे कभी कमजोरी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये तो टोटल फैट का लॉस हो रहा था ना, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए थी। फैट लॉस होके एनर्जी हमको मिलने लगी थी, तो एनर्जी में कहीं से कमी नहीं हो, जबकि पहले से और फिट एंड फाइन हो गए। अगर लोगों की बातों में हम आ जाते और साइकोलॉजिकली उसको हम एडॉप्ट कर लेते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन अगर उसको एडॉप्ट कर लेता, तो कभी हम अपना वजन कम नहीं करते और इस कमजोरी के मकड़ जाल में हम फंसे रहते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए। फिर से कहेंगे कि चैनल पे अगर वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाओ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।